माने आग नहीं, गरल माने विष। विष क्या सुधा हो जाता अमृत। गरल सुधा और रिपु माने दुश्मन। क्या करे बोले मिताई गोपद सिंधु, गाय के खुर से बने हुए चिन्ह में सिंधु भी समा जाए। ये ईश्वर कृपा। अनल शीतलाई, आग शीतलता प्रदान कर देती है। गरुड़ सुमेरु है तो प्रसंग बहुत। ये भगवान की कृपा जब स्मरण करोगे प्यारे, आप कभी भी चले दूसरे के यहाँ जाएं तो ऐसा ही भाव आप हृदय में स्थायी रूप से रखिएगा, परमात्मा कल्याण करेगा। हनुमान जी जब चले, आज हनुमान जी आगे चले तो रात्रि का समय है। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अग्नित जोधा। लेकिन और देखा कि गय दशानन मंदिर में ये बड़ा विचित्र भवन है। कोई कहता मंदिर क्यों, विशेष व्याख्या। हाँ मंदिर थे लंका बनी तब भी मंदिरें बने थे, वहां मूल में जाओ मिल जाएगा उत्तर। हाँ और हनुमान जी है तो मंदिर है। दूसरा एक मंदिर देखो, रात में रावण के यहाँ गए तो रावण के यहाँ जब हनुमान जी गए तो रात में देखा चावल में मिला हुआ दही रखा है। दही जैसे ऐसे उठाया सूंघा तो रावण का जूठा था। कभी भी शाम को दही चावल नहीं खाना चाहिए। अगर खा भी रहे हो तो जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो व्यक्ति अल्पायु को प्राप्त होता है। ये कथा मैंने रामायण में वाल्मीकि जी की लिखी रामायण में पढ़ी। जय हो। वहां जाकर के देखा लेकिन जानकी जी दिखाई नहीं पड़ी। जब जानकी जी दिखाई नहीं पड़ी, रात बीतती गई, हृदय में बड़ा व्यथित है। बिथा कैसे जानकी माँ मेरी मिलेगी, माँ मेरी है कहाँ। हर पूरा सब कुछ लंका डोल ली, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में एक जगह देखा, वो हरि मंदिर था। बोले क्यों? बोले रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। देखो कुछ लोग कह देते हैं कि राम नाम लिखा था तो रावण कहता था, बोले रावण माँ माने मंदोदरी। हमने चिट्ठी का सुने, लेकिन ऐसा नहीं है। रामा युद्ध माने राम का आय जो परशुराम जी ने सारंग दिया था, राम जी को उसका चित्र बना था। बोले रामायुध अंकित गृह शोभा अद्भुत। लेकिन हनुमान जी आगे बढ़े, शोध कर रहे हैं ना, शोध करने वाला आगे बढ़ता है। बोले नव तुलसी का वृंद। अच्छा नव क्यों? इसका मतलब कोई जल देता है। देखी हर्षी कपि, हर्षित हो गए। और उसी समय क्या है कि राम नाम का स्मरण भी करने लगे। विचार आया कि लंका निशाचर कर निवासा, 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 यहाँ कहाँ सजन कर वासा, यहाँ कैसे? उस समय इनकी विभीषण से व्यापक वार्ता भी होती, पहचान होती है। लेकिन हनुमान जी यहाँ विप्र रूप में है। एक बात ध्यान रखिए, धर लिया विप्र रूप धरि कप, ये देख रहे हैं लेकिन अब रूप दिखाना है किसी को। विप्र ब्राह्मण जो विप्र रूप है, विश्वास का स्वरूप है। बट विश्वास अचल धर्मा तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, यहाँ से इसकी पुष्टि भी होती है। जैसे विप्र रूप में गए, कहा ये संत साहब से कार्य की हानि न, जीवन में संत मिल जाए प्यारे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राम कथा सुनाई गई, विधिवत दोनों ने राम कथा, एक श्रोता है एक वक्ता है, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन हनुमान जी ने एक प्रश्न किया कि ये बताइए आप रहते कैसे? तो जहां रहन की बात आती है तो वहां कह रहे हैं विभीषण जी कि सुना वो पवन सुत रहानी हमारी, जिमी दसननी। देखो है क्या, जिमी दसननी
महु जीव। अच्छा एक बात ध्यान देना, दसननी का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं 32 दांत के अंदर जैसे जीव, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है दसनन माने 10 मुख है, दसानन के मुख की मैं अकेली जीव हूं। अच्छा 32 गुणते 10 करो 320, 320 दांतों की मैं जीव हूं। 32 दांतों की जीभ से प्यारे पूछो कैसे रहती है, और जहां 320 दांत हो उसमें एक विभीषण रूपी जीव कैसे रह रही है? ये इसका सही भाव है। क्या हमें आपके प्रभु अपनाएंगे? जब हमें अपना लिया, जिनका प्रात ले उठ नाम हमारा, और ताई न तही दिन नहीं आ रहा, मिलता नहीं है, और हम पर कृपा कर दी, भोजन चला जाता जो सुबह हमारा नाम लेता है, तो आप पर अवश्य करेंगे। मेरे प्रभु का बिरुद है कि शरणागति की सदैव रक्षा करते हैं, बिरुद करते हैं, उनका स्वभाव है। और इस प्रकार से अब पूछा कि मैं सीता मैया के दर्शन करना चाहता हूँ ना, बता दी रास्ता। हनुमान जी जब गए, जा करके वृक्ष ऊपर बैठ गए, छोटा रूप छोटा स्वरूप बैठ गए। उसी समय आता है रावण, उसी समय रावण आता है। रावण जानकी को धमकाने लगता है। हनुमान जी मैया का कसगाद देख कर दुखी हो जाते हैं। माँ आज तक मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन आपकी पहचान मात्र इतनी है कि आप इतनी दुबली हैं, मानो विरह की वेदना आपके हृदय में निरंतर रहती है। यही तो आपकी पहचान है, आप मेरी माँ। आज हनुमान जी रावण जब धमका रहा, कहता सीते और देखिए ते अवसर रामन तह आवा और संग नारी बहु किए। ये रावण की पहचान है, बहु किए ये रावण है। बात समझिएगा, शास्त्र कहता है। और संग में मंदोदरी भी है। मंदोदरी कहती है जानकी मन ही मन, तुम अपने अखंड व्रत की भी रक्षा करो और हमारी भी रक्षा कर लेना। उसी समय रावण कहता है एक बार बिलोकी मम ओरा। जानकी कहती नहीं, बिलोकना तो हो जाता अगर तुम त्र्यंबक की आयु का खंडन कर लेते, लेकिन तुमने तो उठाने की भी नहीं सोची। रावण बाण महा बट भारे, देख सरासत गवई सिधारे। मैं कैसे देख लूं, तुम तो खद्योत हो। उसी समय जब किसी के जीवन में यद्यपि इसका भाव इस अर्धाली का अद्भुत है, संतों के मत है, ये शास्त्र है, ये सरल नहीं है। कोई भी अभिमान से कहने लगा अरे बहुत बड़े ज्ञाता है, ये भूल कोई न करे। लिखा है कितनी धर ओट कहती बेदेही, सुमेरी अवध पति परम सनेही। क्योंकि भूमिजा है, तिनका भाई हो गया। एक भाव सीधा सीधा यही है, तिनके की ओट में जब बहन पर कभी अस्मिता संबंधी कोई समस्या होती है तो उस समय अपने भाई की याद आती है। आज माँ जानकी को तिनका याद आ गया, खद्योत कह दिया। तुम तो जुगनू हो, वो प्रभु हमारे ऐसे हैं, श्री को लाए थे प्राप्त करके, तुम तो पराभव को प्राप्त हो गए थे, मिथिला में जाकर के हार गए थे। आज क्या हुआ प्यारे? हनुमान जी सब कुछ सुन रहे हैं। एक माह में तुमने अगर नहीं देखा तो जानकी मैं तुम्हारे इस चंद्रहास के द्वारा तुम्हारे इस वदन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हनुमान जी का रोआ खड़ा हो गया। ये दुष्ट रावण अभी कर तो नहीं देगा। धमका करके रावण चला गया। आज मैया जी रुदन करने लगी। कह दिया जो वहां पर सुरक्षा गार्ड थे कि इनको त्रास बहुविध दो, विधिवत त्रास दो। लेकिन एक बात बताओ, विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा। जब पिता सुयोग्य होता है तो पुत्री पुत्र प्यारे क्यों नहीं सुयोग्य होंगे। रात में स्वप्न की बात कहने लगी, कोई दुख न देना जानकी को। बोले क्या है स्वप्न?